हेलो एवरीवन, मैं हूं संदीप और आप देख रहे हैं डिफेक्टो क्लासेस। प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 7.4। एक्सरसाइज 7.4 की मैं थ्योरम आपको करवा चुका हूं। तो यहाँ देखिए जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है एक्सरसाइज 7.4 का, सो दैट हाइपोटेन्यूज इज द लॉन्गेस्ट साइड इन ए राइट एंगल ट्रायंगल। यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर जो हाइपोटेन्यूज है वो लॉन्गेस्ट साइड होगी, ये हमें प्रूव करना है। तो राइट एंगल ट्रायंगल है तो इसको पहले ड्रॉ कर लेते हैं। लेट अस सपोज ये कोई राइट एंगल ट्रायंगल है। तो राइट एंगल ट्रायंगल हमने ड्रॉ की, इसकी नेमिंग रख लेते हैं ए बी सी। इस तरीके से नेमिंग क्या है, ए बी सी, और जो बी पे क्या है, राइट एंगल है। तो यहाँ से आप क्या लिखोगे सॉल्यूशन के अंदर, सॉल्यूशन में आप लिखोगे लेट ए बी सी बी ए राइट एंगल ट्रायंगल। ए बी सी क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है, जो राइट एंगल्ड है, यानी कि राइट एंगल्ड एट बी, यानी कि बी पॉइंट पे क्या है, राइट एंगल है। सो जो एंगल बी की वैल्यू होगी वो क्या होगी, 90 डिग्री होगी, यानी कि अगर बी पे वो क्या है, राइट एंगल है। तो उसके बाद देखिए नेक्स्ट स्टेप में आप लिखोगे इन ट्रायंगल ए बी सी। ए बी सी ट्रायंगल के अंदर जो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी है, तीनों की वैल्यू क्या होती है, 180 डिग्री। ये आपने कहाँ से पढ़ा था कि ट्रायंगल के तीनों एंगल कितने होते हैं, 180 डिग्री, यानी कि एंगल सम प्रॉपर्टी से, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल। ठीक है, यानी कि एक ट्रायंगल की एंगल सम प्रॉपर्टी क्या कहती है कि उसके जो तीनों एंगल है सम क्या होगा, 180 होगा। अब जो एंगल बी है उसकी वैल्यू 90 है, तो यहाँ से एंगल ए प्लस एंगल बी की जगह 90 डिग्रीज लिख सकते हैं, प्लस एंगल सी इज इक्वल टू क्या होगा, 180 डिग्री होगा। तो यहाँ से देखिए एंगल ए प्लस एंगल सी की वैल्यू क्या आई, 180 माइनस 90 करोगे तो कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया। अब उसके बाद देखिए इन एनी ट्रायंगल ए बी सी, किसी भी ट्रायंगल में अगर वो ट्रायंगल है, एंगल ए की वैल्यू है जो कभी भी 0 नहीं हो सकती, एंगल ए की वैल्यू है जो कभी भी 180 नहीं हो सकती। यानी कि अगर एंगल ए 0 हो गया, जैसे ये एंगल 0 हो गया तो ए सी साइड जो ऊपर दिख रही है वो इसके ऊपर आ जाएगी, ए बी के ऊपर, यानी कि वो ट्रायंगल रहेगी नहीं। तो इसी तरीके से वो 180 भी नहीं हो सकती। अगर एंगल ए 180 हो गया तो ये इस तरीके से स्ट्रेट लाइन बन जाएगी, यहाँ एंगल 180 होगा तो ये तब भी ट्रायंगल नहीं बनेगी। एंड इसी तरीके से जो एंगल सी है वो भी 0 के इक्वल नहीं हो सकता, और ना ही वो हो सकता है एंगल सी 180 के इक्वल, यानी कि इन चारों कंडीशन में से कोई भी पॉसिबल नहीं है। सो वी कैन से दैट, कि हम क्या कह सकते हैं कि जो एंगल ए है, एंगल ए वो क्या होगा, 0 डिग्री से तो बड़ा होगा, एंड 180 डिग्री 180 कह रहा हूँ मैं, ये 90, दोनों का सम कितना है, 90 है ना, दोनों का सम कितना गिवन है, 90 गिवन है। तो दोनों को जोड़ के 90 हो रहा है, दोनों को जोड़ के क्या हो रहा है, 90 हो रहा है। अब दोनों को जोड़ने से अगर 90 हो रहा है तो अकेले अकेले तो ये क्या हो गया, 90 से कम हो गया, यानी कि 0 तो हो ही नहीं सकते। ये 180 मैंने एक्स्ट्रा में बताया है, ये चीज़ ध्यान रखें कि ये जो 180 बताया गया आपको, मैं रेड पेन से इसको मार्क कर देता हूँ, ये एक्स्ट्रा चीज़ बताई है इस क्वेश्चन में आपको कि 180 नहीं हो सकते। सिर्फ नॉलेज के लिए आपको पता हो कि एंगल ए और सी दोनों 0 नहीं हो सकते, क्योंकि अगर एंगल ए 0 हो गया तो सी अकेले की वैल्यू 90 हो जाएगी, यानी कि दो एंगल का सम 180 हो गया, तो तीसरा तो 0 हो ही नहीं सकता, वही मैंने बताया। तो यहाँ से 180 नहीं, यहाँ से जो एंगल ए की वैल्यू है, जो हमारी कंडीशन है, वो 90 डिग्री से छोटी रहेगी। ये बाय मिस्टेक लिख दिया कि जो ए की वैल्यू है वो 0 से 90 तक रहेगी। एंड इसी तरीके से जो एंगल सी है वो भी क्या रहेगा, 0 डिग्री से तो बड़ा रहेगा और 90 डिग्री से छोटा रहेगा, यानी कि जो एंगल सी था। ठीक है, यानी कि 0 से और 90 के बीच में। अब यहाँ से देखिए ए और सी तो 0 से 90 के बीच में, हो सकता है कि 89 हो या 1 डिग्री हो, हमें कोई लेना देना नहीं है उससे, है बस 90 से कम दोनों। और बी की वैल्यू क्या है, 90, तो बी क्या हो गया, सबसे बड़ा एंगल हो गया कि नहीं हो गया। हियर एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री is the
ग्रेटेस्ट एंगल, ये क्या हो गया, ग्रेटेस्ट एंगल इन ऑल द थ्री एंगल्स, यानी कि तीनों में से ये क्या हो गया, सबसे बड़ा एंगल हो गया। ठीक है, इस तरीके से अगर एंगल बी सबसे बड़ा एंगल है तो इसकी जो अपोजिट साइड है, देन वी कैन से दैट, हम क्या कह सकते हैं, द अपोजिट साइड ऑफ एंगल बी इज द longest side of triangle ABC। तो यहाँ से क्या लिखेंगे, हेंस जो एंगल B के अपोजिट साइड है, एंगल B के अपोजिट साइड कौन सी है, AC, हेंस AC is the longest side of right angle triangle ABC। तो AC क्या है, लॉन्गेस्ट साइड, और AC क्या था, हाइपोटेन्यूज। दिस मीन्स AC की जगह हम क्या भी लिख सकते हैं, हाइपोटेन्यूज भी लिख सकते हैं इस तरीके से, या फिर आप ऐसे कह सकते हैं कि हेंस हाइपोटेन्यूज इज द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। तो बस आपने मेन ये प्रूव करना है कि तीनों एंगल का सम 180 डिग्री है। तीनों का सम कितना है, 180 डिग्री। आपने A और C को 90 से छोटा दिखा देना है, तो यहाँ से A की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, 90 से कम, और C की भी वैल्यू 90 से कम, तो सबसे बड़ा क्या हो गया, B। सबसे बड़ा एंगल B है तो इसके अपोजिट साइड भी क्या होगी, सबसे बड़ी होगी। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को कंप्लीट करेंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, साइड AB एंड AC ऑफ ट्रायंगल ABC आर एक्सटेंडेड टू द पॉइंट P एंड Q। ये आप देख रहे हैं कि जो ABC ट्रायंगल है उसकी जो साइडें हैं वो P और Q पॉइंट तक एक्सटेंड कर दी गई है। आल्सो एंगल PBC यानी कि ये वाला एंगल है। उसके बाद एंड जो लेस देन होगा एंगल QCB से, तो ये एंगल है हमारा QCB, ये हमें गिवन है। हमें शो करना है कि जो AC साइड है वो ग्रेटर होगी AB साइड से। तो यहाँ से देखिए, इसके सॉल्यूशन में आप लिखेंगे, इसके सॉल्यूशन में आप क्या लिखेंगे, हेयर इन द गिवन फिगर, अब गिवन फिगर के अंदर क्या है कि जो आपको ये एंगल दिखाई दे रहा है ये कंप्लीट एंगल, यानी कि इस तरीके से जो एंगल ABP है, ABP वो कितना है, 180 डिग्री है। अब 180 क्यों है, क्योंकि ये क्या है, स्ट्रेट एंगल, यानी कि जो स्ट्रेट लाइन पे बना हो उसको हम क्या नाम देते हैं, स्ट्रेट एंगल नाम देते हैं। अब APB के दो हिस्से कर सकते हैं, एक तो यानी कि मैं रेड पेन से आपको अलग अलग करके दिखा देता हूँ। एक तो हिस्सा हो गया ये, और दूसरा हो गया ये वाला एंगल, यानी कि दो पार्ट में लिख सकते हैं इसको। तो फर्स्ट पार्ट क्या है, ABC, यानी कि मैं यहाँ लिख सकता हूँ ABC एंगल प्लस दूसरा एंगल क्या है, PBC, तो प्लस एंगल PBC, दोनों की वैल्यू क्या है, 180। बस ABP के दो टुकड़े कर दिया। उसके बाद अगर हम यहाँ से एंगल ABC की वैल्यू निकालते हैं तो वो क्या आएगी, 180 डिग्री है। एंगल जो PBC है वो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो इसको आप फर्स्ट इक्वेशन एज्यूम कर लें। उसके बाद सिमिलरली इसी तरीके से जो एंगल ये है ACQ, जो एंगल ACQ है वो भी क्या है, 180 डिग्री, और ये कौन सा एंगल है, स्ट्रेट एंगल, ये है स्ट्रेट एंगल, यानी कि 180 होगा। अब इसके भी हम दो टुकड़े कर सकते हैं। यहाँ देखिए रेड पेन से बताता हूँ, एक तो ये वाला एंगल और एक ये जो ब्लू में दिख रहा है ये वाला एंगल, यानी कि दोनों को हम क्या लिखेंगे, इसको BCA। तो इसको मैं लिखता हूँ एंगल BCA प्लस नीचे वाले को क्या लिखते हैं, QCB, एंगल QCB, दोनों की वैल्यू क्या होगी, 180 होगी। और तो एंगल BCA की वैल्यू क्या आएगी भी, इक्वल टू 180 डिग्री, ये माइनस में क्या हो जाएगा, एंगल QCB। ठीक है, अब यहाँ से देखिए, अब नेक्स्ट स्टेप आप लिखोगे। नेक्स्ट स्टेप क्या कहते हैं
कि जो एंगल PBC है वो हमें लेस देन गिवन है एंगल QCB से। रीजन में क्या लिखोगे, गिवन। उसके बाद लिखोगे आप फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड, दोनों इक्वेशन से। अब इस पे फोकस कीजिए, ये वाला जो स्टेप आपको दिख रहा है कि जो PBC है, ये जो PBC है वो छोटा है किससे, QCB से। अगर 180 में से छोटी वैल्यू घटाओगे तो वो बड़ा रिजल्ट देगा कि नहीं देगा। और एक 180 में से आप ये जो QCB ये बड़ा है और बड़ी वैल्यू घटाओगे तो ये कौन सा रिजल्ट देगा, छोटा रिजल्ट देगा। जैसे लेट सपोज ये PBC छोटा है QCB से, मैं मान लेता हूँ कि जो PBC है वो 40 है, ये 50 है। अब 180 में से एक तो आप 40 को घटा रहे हैं, यानी कि कितना आएगा 140 आएगा, बड़ी वैल्यू आएगी। एक 180 में से इस 50 को घटा रहे हैं, यानी कि बड़े को घटा रहे हैं। ठीक है, हमने क्या लिया, एग्जाम्पल के तौर पे मान लिया कि PBC है जो वो 40 है और QCB है जो वो 50 है, यानी कि QCB क्या है, बड़ा। यानी कि 180 में से बड़े को घटाओगे तो वो तो छोटा आ जाएगा ना, और 180 में से छोटे को घटाओगे तो वो क्या आ जाएगा, बड़ा आ जाएगा। तो दिस मीन्स हम इन दोनों ट्रायंगल से क्या लिख सकते हैं, जो ABC क्या होगा, बड़ा होगा, यानी कि इसमें से छोटी वैल्यू घट रही है हेयर। देन फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड हम लिख सकते हैं कि जो एंगल ABC है वो ग्रेटर होगा किससे, BCA से। ठीक है, ये मैंने आपको रीजन बता दिया। अगर एंगल ABC BCA से ग्रेटर है, उसके बाद लिखोगे इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC जो एंगल ABC है वो ग्रेटर आया है BCA से। देन जो ग्रेटर एंगल के अपोजिट साइड होती है, यानी कि ABC के अपोजिट साइड, तो ABC के अपोजिट साइड क्या है, AC, तो इसके अपोजिट साइड AC वो ग्रेटर होगी BCA इसके अपोजिट साइड क्या है, AB, इसके अपोजिट साइड क्या है, AB। अब ये हमने क्यों लिखा, बाय थ्योरम 7.6, यानी कि इस तरीके से आप रीजन दे सकते हैं बाय थ्योरम 7.6, यही आपने प्रूव करना था। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 2 को कंप्लीट करेंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट है, इन दी फिगर एंगल B है जो वो लेस देन है एंगल A से, एंड एंगल C है वो लेस देन है एंगल D से, सो दैट कि जो AD साइड है वो लेस देन होगी BC से। ये आपको फिगर गिवन है। तो यहाँ से देखिए जो गिवन है उसको तो आप लिख ही लेंगे। चलो मैं एक बार लिख भी देता हूँ, क्योंकि थ्योरम वाले क्वेश्चनों में आपको स्टेप बाय स्टेप चलना होता है। कि जो एंगल B है, अब एक चीज़ को और ध्यान रखें, जब एंगल बनाते हैं तो ये जो ऊपर वाला होता है, यानी कि ऊपर वाला एक लाइन ये बड़ी आनी चाहिए और ये जो नीचे होता है ये छोटी आनी चाहिए। और जब इनक्वालिटी के सिंबल बनाते हैं तो ये दोनों क्या होती है, इक्वल होती है। देखो यहाँ से लेस देन है एंगल A से, तो इन चीज़ों का भी ध्यान रखें कहीं इसमें कन्फ्यूज हो जाए। एंड दूसरा जो हमें गिवन है कि जो एंगल C है वो लेस देन है एंगल D से, इस तरीके से ये हमें गिवन है। उसके बाद सॉल्यूशन में लिखेंगे आप, ये जो A और B किस ट्रायंगल के अंदर है, A और B के अंदर। सॉल्यूशन में आप लिखेंगे इन ट्रायंगल AOB जो एंगल B है वो लेस देन है एंगल A से, ये हमें गिवन है, ये हमें गिवन है। तो जो एंगल B के अपोजिट साइड है, यानी कि एंगल B के अपोजिट साइड क्या है, AO, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं देन जो साइड AO है वो भी लेस देन होगी एंगल A के अपोजिट कौन सी है, BO से, तो किससे लेस देन होगी, BO से। अब ये कहाँ से आया रिजल्ट, फ्रॉम थ्योरम 7.6, इस तरीके से। उसके बाद देखिए नेक्स्ट स्टेप में लिखोगे इन ट्रायंगल, अब ये दूसरी ट्रायंगल COD का यूज़ करते हैं कि जो COD है उसमें हमें क्या गिवन है कि जो एंगल C है वो लेस देन है एंगल D से, ये आपको गिवन है। अगर ये गिवन है तो उसके बाद देखिए देन जो एंगल C के अपोजिट साइड हो गया, एंगल C के अपोजिट साइड क्या है, OD लिख सकते हो आप, इसको क्या लिख सकते हो, OD, वो लेस देन होगी D के अपोजिट साइड कौन सी है, OC, तो OC से क्या होगी, OC है तो OC से क्या होगी, लेस देन होगी। अब रीजन में यहाँ भी क्या लिखोगे, फ्रॉम थ्योरम 7.6, यानी कि ये रिजल्ट हमने कहाँ से लिखा। उसके बाद देखिए इसको आप फर्स्ट एज्यूम कर लीजिए, उसके बाद इसको सेकंड एज्यूम कर लीजिए। नेक्स्ट स्टेप में लिखोगे बाय एडिंग
इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को जब आप ऐड करोगे, इक्वेशन फर्स्ट क्या कहती है कि AO है जो वो लेस देन है BO से, यानी कि लेस देन यानी कि जो छोटी साइड से उनको लेफ्ट में ऐड करेंगे। छोटी साइड क्या है AO, यानी कि यहाँ से क्या है OD, वो लेस देन होगी दोनों बड़ी से यानी कि BO प्लस OC से, BO प्लस OC से। तो इसमें देखिए AO प्लस OD की वैल्यू क्या होगी, AO प्लस OD यानी कि कंप्लीट कौन सी साइड होगी AD, लेस देन होगी BO प्लस OC, BO प्लस OC ये क्या हो गया BC से। हैंस द रिजल्ट इज प्रूव्ड। रिजल्ट क्या हो गया प्रूव्ड हो गया। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। बस आप हर एक स्टेप का ध्यान रखें। और ये खासकर मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि जो इनक्वालिटीज़ है उसका सिंबल ऐसे, यानी कि ये दोनों बिल्कुल इक्वल आने चाहिए। और जो एंगल है एंगल का सिंबल ये होता है इस तरीके से, यानी कि ये क्या होता है एंगल, और ये क्या होती है इनइक्वालिटीज़, यानी कि इनइक्वालिटीज़ का आप जो सिंबल यूज़ करते हो। तो दोनों में अंतर आप ध्यान रखें कि कई बच्चे एंगल को भी ऐसे लिख देते हैं, एंगल ऐसे नहीं होता, वो एंगल होता है इस तरीके से, यानी कि ये वाली जो ऊपर वाली साइड है बड़ी, नीचे वाली साइड छोटी, और ये ज़्यादा झुका हुआ नहीं होना चाहिए। इसमें देखो एंगल किस तरीके से बना होता है, और इसमें देखिए इस तरीके से। तो आप इन पे भी फोकस करें क्योंकि ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है इस एक्सरसाइज के। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 3 को कंप्लीट करेंगे।